हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और इस लेक्चर का जो फोकस है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म 3 को सॉल्व हमें करना कैसे, यानी कि अगर आपका न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड फॉर्म 3 की फॉर्म में अगर गिवन है तो उसे हम सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म 3 गिवन है, यानी कि इसमें दो फंक्शन की फॉर्म में होगा। ये एक f1 होगा, x और p का फंक्शन होगा, f2 y और q का फंक्शन होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला जो है स्टेप है वो है कि जो भी आपका न्यूमेरिकल है उसे f1 xp f2 yq की फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर लो। उसके बाद f1 xp को हम एक इक्वल पुट करेंगे, f2 yq को हम एक इक्वल पुट करेंगे, यानी कि ओवरऑल जो f1 xp f2 yq है वो ए के इक्वल हम इसे रखने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हमने इसको एक इक्वल पुट कर लिया तो p की वैल्यू निकालेंगे, जो एक अलग फंक्शन हो सकता है या फिर वैल्यू हो सकती है p की, जो a की फॉर्म में हमें मिलेगी, x और a के फॉर्म में मिलेगी। ऐसे हम q की वैल्यू निकालेंगे जो y और a के फॉर्म में हमें यहां पर मिलेगी। इसके बाद जो तीसरा है वो है कंप्लीट इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो जो हम लिखेंगे dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। यहां पर हम p और q की वैल्यू जो हमने स्टेप 2 से कैलकुलेट की है वो हम स्टेप 3 में रखेंगे और देन क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म 3 के लिए उसका सॉल्यूशन होगा। चलो, तो अब इस मेथड को न्यूमेरिकल के ऊपर हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व होगा कैसे इस मेथड को यूज करके। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, न्यूमेरिकल गिवन है, इसे सॉल्व करना है। यहां पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक यहां पर फंक्शन जो है वो p और x की फॉर्म में, दूसरा q की फॉर्म में है। पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 3 बोलता है कि हमारे पास दो फंक्शन होना चाहिए, एक p x और p का होना चाहिए, दूसरा y और q का होना चाहिए। अब इसमें q तो है पर y इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो 3 का जो स्टेप है हमें उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे px इक्वल टू q माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो किसका है, x कॉमा p का है। ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है ये हो जाएगा f2 y कॉमा q के लिए। अब इसमें y तो नहीं है, ठीक है, y नहीं होने से क्या सॉल्व नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा ये सॉल्व। कैसे करेंगे, हमें यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है a, पी एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, a रखेंगे। ठीक है, ऐसी f2 y और q को हम क्या रखते हैं, इक्वल टू a रखेंगे। तो q माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। यहां से हमें p की वैल्यू निकाल लेनी है, क्या निकलेगा, ये a अपॉन एक्स निकलेगा। यहां से q की वैल्यू निकालने के लिए इसे चेंज करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस a इज इक्वल टू 0। इस तरह से यहां से हम अब q की वैल्यू निकाल सकते हैं। q क्या निकलेगा, फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आ गया, q की वैल्यू मिल गई। तो p और q हमें जब दोनों मिल गए तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा थर्ड स्टेप का फॉर्मूला है dz इक्वल टू p dx प्लस q dy, हम इससे इसमें पुट करेंगे। dz इक्वल टू a अपॉन एक्स dx प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4a अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज dy। इस तरह से अब क्या करना है, बस अब करना कुछ नहीं है, इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, ये हमें क्या कर देना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो z का इंटीग्रेशन हमें z मिलेगा। ठीक है, a अपॉन एक्स, तो ये a लॉग x हो जाएगा। ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4a अपॉन 2, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर कर देते हैं। प्लस ब्रैकेट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4a अपॉन 2। ठीक है, और dy के क्या आ जाएगा, y प्लस b। इस तरह से ये जो सॉल्यूशन होगा वो हमें मिल गया। क्या ये और सॉल्व हो सकता है, नहीं, अब इसे हम इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं करना, यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये मेथड उम्मीद है कि क्लियर होगा किस तरह से हमको स्टेप वाइज इसको इंप्लीमेंट करना है न्यूमेरिकल में। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं ताकि ये स्टेप और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पर x और y, अब पहले में क्या था, x था, y वाला फंक्शन है, तब इसमें q भी है, x भी है, y भी है और p भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। पहली स्टेप, p स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि p और x का फंक्शन अलग कर लो, और ये होगा क्यू स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया।
तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये अगेन f1 x और p का है, ये f2 y कॉमा q का है। तो रख दे एक इक्वल हम पुट कर देते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया ये a, ठीक है। यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, p इक्वल टू a प्लस एक्स अंडर, ठीक है। ऐसे ही मुझे क्या मिलेगा यहां पर, क्यू स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू a, तो q की वैल्यू क्या मिलेगी, a प्लस वाई, ये हमें यहां पर मिल जाएगा। अब क्या करना है, फॉर्मूला डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसके अंदर हम इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, डी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, हम इसको x प्लस ए कर लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू की जगह क्या लिख दें, y प्लस ए लिख देते हैं, डी वाई, ये हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, रिप्लेसमेंट मेथड हमें मालूम है, x प्लस ए को ले लो t और यहां पर y प्लस ए को ले लो u, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहां से, मुझे मिल जाएगा यहां से dx इक्वल टू dt मिल जाएगा, यहां से मुझे dy इक्वल टू du मिल जाएगा, बस ठीक है, पुट कर देते हैं इसके अंदर इसको, डी जेड इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट टी डी टी प्लस अंडर रूट यू डी यू हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं, बहुत ईजी है इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट का पहले साइन लगा दें, हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन का हमने क्या करा, यहाँ पर हमने साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, z इक्वल टू अंडर रूट टी का, टी के लिए क्या मिलेगा मुझे, टी की पावर 3/2 और नीचे भी क्या मिलेगा मुझे 3/2 प्लस यू की पावर 3/2, यहाँ पे कितना मिलेगा 3/2 प्लस क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर एक इंटीग्रेट कांस्टेंट ले लेते हैं b, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू जो हमने माना था, हमने इसको रख देते हैं और 2/3 को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से t की वैल्यू है x प्लस ए की पावर 3/2 प्लस y प्लस ए की पावर 3/2 प्लस b, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन हो तो करना क्या है। पहला स्टेप, इसे आप f1 xp और f2 yq की फॉर्म में सेपरेट कर लें और उसके बाद दोनों को a इक्वल पुट करके p और q की वैल्यू निकालें। डिफरेंशियल वाला जो हमारा डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला है dz इक्वल टू p dx प्लस q dy उसमें रखें और बाद में क्या कर दें, उसको इंटीग्रेट कर दें, तो जो भी आएगा इक्वेशन वो उस न्यूमेरिकल के लिए सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल हम और लेते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए। ये हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर एक्स पी का तो फंक्शन मिल ही रहा है, वाई क्यू का फंक्शन भी मिल रहा है, साथ में जेड और आ रहा है, इसमें साथ में जेड और आ रहा है। अब ऐसे केस में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल से इसको तरीके से सॉल्व करना है। जेड स्क्वायर को पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं अपन, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जेड को हम जेड और पी के साथ हम पुट कर सकते हैं, किस तरह से, जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर z डेल z जो दिया हुआ है इसे हम लिखेंगे डेल कैपिटल Z, इससे हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। चेंज करने से होगा क्या, ये जो पूरा जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डेल Z की फॉर्म में हम उसको जनरली लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं। अब यह ध्यान रखना, ये कैपिटल Z हो चुका है, इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, डेल कैपिटल Z ऐसा हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे डेल कैपिटल Z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट डेल Z अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। अब देखो जरा वेरिएबल बदल गया है, कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल एक्स, कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल वाई, ये आ रहा है। तो अब यहां पर हम ये जो डेल जेड जो मिला है कैपिटल वाला, इसे बोल देते हैं कैपिटल पी, ठीक है। और डेल जेड अपॉन डेल वाई को बोल देते हैं कैपिटल क्यू। तो अब क्या बन गया ये, पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्म में ये हमें मिल गया। अब क्या करना है हमें, P और जो Q है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। यहां पे हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इस फॉर्म में ये हमको अब मिल गया, ठीक है। अब ये फंक्शन किसका बन रहा है, स्मॉल p का नहीं है, कैपिटल P का है। हमें इसे चेंज करना होगा, पर चेंज करने के लिए पहले तो हम इसको सॉल्व करें, फिर बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम p और q के लिए वैल्यू निकालें तो p क्या मिलेगा मुझे, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए लिखेंगे हम। p की वैल्यू जो मिलेगी मुझे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए मुझे यहां पर मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं क्यू की बात करूं तो कैपिटल क्यू जो मुझे मिलेगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए मुझे यहां पर मिलेगा। अब इसे फॉर्मूले में हम रख देते हैं। याद रखना हमने इसमें वेरिएबल बदल दिया था, स्मॉल जेड, वहां पे हम डी स्मॉल जेड ले लेते थे। चूंकि यहां पर वेरिएबल अब कैपिटल जेड में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए अभी क्या हो जाएगा, डी कैपिटल जेड, ठीक है। कैपिटल पी स्मॉल डी एक्स बचेगा, क्योंकि यहां पर एक्स डेल एक्स जो है वो तो स्मॉल है, ये जो है ये कैपिटल में हो गया है, ठीक है। और इसके कैपिटल होने की वजह से पी और क्यू ये भी किस में होगा, कैपिटल में चेंज हो गए, कैपिटल वेरिएबल में चेंज हो गए, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको इस तरह से लिखेंगे क्यू डी वाई, ठीक है। चलो डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू यहां पे हम रख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए डी वाई। अब यहां पर हम क्या करें, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट तो कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसका फॉर्मूला यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो z का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा z, इसे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल Z ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं x अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन टू लॉग ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये हो गया किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए के लिए, अंडर रूट इंटीग्रेट कर लिया। ऐसे हमें किसको करना पड़ेगा, y को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्लस y अपॉन टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए अपॉन टू, और यहां पर हम लिख देते हैं लॉग ब्रैकेट में आएगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए। ये इस तरह से यहां पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब ये कैपिटल Z आ रहा है, हमें आंसर किस में चाहिए, स्मॉल z में चाहिए। अब ये स्मॉल z मिलेगा कैसे, कैपिटल Z को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, ये देख रहा है, ये वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है। क्या माना था हमने यहाँ पर माना था स्मॉल z डेल स्मॉल z इक्वल टू डेल कैपिटल Z माना था। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो तो z की वैल्यू मिल जाएगी। इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू डेल जेड का इंटीग्रेशन कैपिटल जेड, तो बस कैपिटल जेड की जगह क्या लिख देना है, जेड स्क्वायर बाई टू। तो नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट निकला है फाइनल, यहां पर हम जेड को चेंज कर देंगे जेड स्क्वायर अपॉन टू। अब ये जेड किस में चेंज हो गया, स्मॉल जेड में चेंज हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वाई बाई टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस ए बाई टू लॉग वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस ए।
अब जरा यहाँ से देखो, डिनोमिनेटर में सभी में क्या दिख रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो डिनोमिनेटर के जितने भी 2 हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, केवल एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वाई बाई 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 का हट जाएगा, 2/2 हट जाएगा, माइनस ए लॉग वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए। तो इस तरह से जो है हमारा जो पूरा न्यूमेरिकल है वो इस तरह से सॉल्व होगा। यानी कि हमने इसमें दोनों तरीके देख लिए। अगर सिंपल हमें न्यूमेरिकल गिवन है पी और एक्स की फॉर्म में तो कैसे निकालना, और इसके अलावा अगर इसमें z भी अगर आ जाए, एक्स वाई पी क्यू जेड, अगर ये तीनों चीजें आ जाए तो कैसे हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के हमें इस मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।